देखिए आज का पहला प्रश्न है, ये मौर्यकालीन अशोक स्तंभ है, जो अशोक स्तंभ, इस पर किस देश का प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो किस देश का प्रभाव पड़ा है भाई, ये भारत का ही है। ठीक है, ये भारतीय शैली में ही बना हुआ है और यह कब बना था, मौर्य काल में। ठीक है भाई, मौर्य काल में, जैसा कि अशोक स्तंभ में लिखा है तो इसका मतलब जो है अशोक ने बनवाया था। ठीक है, तो किसने बनवाया भैया, ये अशोक ने बनवाया था। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। चलिए, और किस चीज़ से बना है भैया, ये चुनार बलुआ पत्थर से। किससे बना है ये, चुनार बलुआ पत्थर से, बलुआ पत्थर। ठीक है, ये भाई ये बलुआ पत्थर से बना हुआ है, आप ये जान लीजिए। ठीक है, तो चुनार बलुआ पत्थर से ये बना हुआ है। और ये चुनार बलुआ पत्थर कहाँ की है, ये भैया मिर्ज़ापुर के पास में एक चुनार स्थान है, वहीं का पत्थर है, यानी कि मिर्ज़ापुर क्षेत्र का ही जो है ये पत्थर है और वहीं से ये पत्थर मंगाया जाता था और ये बनता था। ठीक है, इस चीज़ को याद रख लीजिए। अब चलते हैं, देखिए अब जो है तो प्रश्न है, अशोक के किस अभिलेख पर, अभिलेख किसको कहते हैं। अभिलेख देखिए ऐसे इसी तरह का चार्ट होता है, चार्ट मतलब पत्थर का आकार होता है और इस पर कुछ न कुछ लिखा रहता है। ठीक है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, अभिलेख। क्या कहा जाता है भाई, इसको अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, ठीक, तो वही पूछ रहा है कि अशोक कालीन जो है, माने अशोक काल में बना हुआ अभिलेख पर किस पे मयूर आकृति है। तो इसमें क्या पूछ रहा है भैया, किस अभिलेख पर मयूर आकृति है। ठीक है, मयूर आकृति, मयूर मीन्स मोर। ठीक है, माने मोर की आकृति किस पे बनी हुई है, माने किस अभिलेख पर बनी है, अशोक के। तो पूछ रहा है अशोक के किस अभिलेख पर मयूर आकृति बनी है। तो भैया बनी है लौरिया नंदनगढ़ वाले पे। ठीक है, लौरिया नंदनगढ़। ठीक है, तो लौरिया नंदनगढ़ भैया ये कहाँ है, चंपारण बिहार में। ठीक है, चंपारण बिहार में। ठीक है, तो चंपारण ये बिहार में है। लौरिया नंदनगढ़ वाला जो अशोक स्तंभ मिला है, वहीं अशोक स्तंभ पे एक अभिलेख भी छपा हुआ है। ठीक है, तो अभिलेख जो है इस पे क्या है, मयूर आकृति बनी हुई है। ठीक है, और ये कहाँ है, लौरिया नंदनगढ़ बिहार में है, जो कि चंपारण जिले में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। और देखिए अब हम देखते हैं, ये जो लौरिया नंदनगढ़ वाला जो है अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ भैया, इसकी ऊंचाई कितनी है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है भाई, 9.7 मीटर। कितना मीटर है भाई, 9.7 मीटर, यानी कि 32 फुट, 32 फुट। ठीक है, ये देख लीजिए भैया 32 फुट है, 9.7 मीटर। मीटर में आपको याद करना होगा 9.7 रख लीजिएगा, और जो है 32 फीट है। समझ लीजिए, घर बनाते हैं ना भैया, अपने यहाँ जो घर बनती है, घर बनता है लगभग 10 फीट की एक ऊंचाई की, मतलब एक फ्लोर होती है 10 फीट की। अभी 3 फ्लोर है, समझ लीजिए इतनी लंबी है, 3 फ्लोर है, मतलब समझ रहे हैं, माने 10-10 फुट की 3 बिल्डिंग बनाएंगे ऊपर तक में, तब वो जो है इसके बराबर होगा। उससे भी ज़्यादा है क्योंकि 2 फीट और आगे है। ठीक है, तो यानी कि 3 गुना है। जो हम लोग घर बनाते हैं 10 फीट का ऊंचाई, जो छत की ऊंचाई होती है, तो 10 फीट का लगभग रखते हैं। ठीक है, तो इसका ये 3 गुना है 32 फीट। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख लीजिए। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, मूर्तिकला की उस शैली को क्या कहते हैं जो ग्रीक रोमन शैली से प्रभावित थी। ग्रीक रोमन शैली से प्रभावित कला कौन सी थी यहाँ। ठीक है, प्रभावित कला कौन सी थी, तो भैया थी कौन सी, गांधार कला। ठीक है, अपने यहाँ की बात की जा रही है तो गांधार कला जो है, क्योंकि यह ग्रीक जो है रोमन कला से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, तो किस कलाकृति में सृष्टि के सृजन, विनाश और जीवन और मरण
का सजीव अंकन किया गया है तो वो है भैया नटराज, नटराज नृत्य, नटराज नृत्य। ठीक है, तो नटराज जो नृत्य है उसी में जो है इसमें ये सारी भांग में होता है, सृजन, विनाश, जीवन और मरण का सजीव अंकन एक साथ मिलता है। ठीक है, तो माने जो शिव का ये नटराज मूर्ति है तो उसमें क्या है कि सारी चीज डांस वगैरह सब कुछ उसमें सब दिख जाता है। ठीक है, तो जीवन मरण देखिए, सृजन भी दिखता है, विनाश, जीवन और मरण का सजीव अंकन जो किया गया है तो एक ही जगह पे मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए अगले वाले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा युग जो है कांस्य प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो कांस्य प्रतिमाओं के लिए जो है, प्रतिमाओं के लिए कौन जाना जाता है, के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, प्रसिद्ध है, जिसमें नटराज मूर्ति सर्वोत्तम है। ठीक है, जिनमें नटराज मूर्ति सर्वोत्तम है, मतलब ठीक है। तो इसमें ये दो प्रश्न हो जाते हैं, माने ऐसा कौन सा काल है जिसमें कांस्य प्रतिमा बनाई गई या कांस्य मूर्तियाँ बनाई गई, जिसमें से जो है बहुत ही सर्वश्रेष्ठ जो है नटराज मूर्ति है। तो नटराज मूर्ति किस काल में बना भाई, अब ये आ गया चोल काल में। ठीक है, तो यही काल है। ठीक है, चोल काल ही है जिसमें कांस्य मूर्तियाँ निर्माण की जाती हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको बनाया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रख लीजिए। और इसी चोलकालीन नटराज मूर्ति की किसने प्रशंसा की है। तो किसने इसकी प्रशंसा की है भैया, रोदा। रोदा एक जो है कलाकार था। ठीक है, रोदा जो है इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित था। ठीक है, तो रोदा जो है इसकी कलाकृति से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, इस कलाकृति को देखकर जो है चौंक जाता है। और ये नटराज मूर्ति भाई कौन से काल की है, तो चोल काल की है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख ही लेते हैं। अब देखिएगा कि नटराज के रूप में किसका अंकन मिलता है। तो इस नटराज मूर्ति में जो है किसका अंकन है, ये भैया शिव जी का है। ठीक है, शिव का नृत्य है। जब भी नृत्य वाली डांस मूर्ति की बात की जाए, ठीक है, तो वहाँ हमेशा शिव की बात की जाएगी। ठीक है, तो नृत्य की जैसे कोई भी मूर्ति है डांस करने वाली है तो अक्सर जो है शिव की मूर्ति रहती है। अगला देखते हैं, गांधार कला किसके समय प्रचलित थी या कौन से काल में प्रचलित थी। गांधार कला भैया किस काल में प्रचलित थी भाई, ये थी कुषाण काल। कौन से काल में, कुषाण काल। ठीक है, तो इसी काल में जो है मथुरा कला भी अपनी पहचान बनाती है। ठीक है, मथुरा कला भी अपनी पहचान बनाती है। तो ठीक है, इस चीज़ को याद रख लीजिए। चलिए ऐसे ही लगातार पढ़ते रहिए। अब पूछ रहा है गांधार शैली किसका मिश्रण है। ठीक है, तो गांधार शैली भैया ये किसका मिश्रण है, ये गांधार शैली किसका मिश्रण है भैया, ये ग्रीक रोमन का। ठीक है, तो ग्रीक रोमन लगाना है। ठीक है, उनका मिश्रण है। तो ऑप्शन में जिस हिसाब से दिया रहे उसी हिसाब से इसका जो है वर्णन करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्योंकि गांधार शैली से ग्रीक और रोमन प्रभाव इस पे है और भाव भंगिमाएँ जो है ये ली गई हैं कहाँ से, भारत से ली गई हैं। और बाकी जो शैली है तो ग्रीक रोमन का जो है मिश्रण है। ठीक है, तो प्रश्न में जब भी आए तो ग्रीक रोमन का मिश्रण ही उत्तर देना है। ठीक है, अगर इसे इस तरह से पूछे तो किस तरह का मिश्रण है तो ग्रीक रोमन का। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। भारतीय कला का स्वर्ण युग, अब देखिए भारतीय कला का स्वर्ण युग कौन सा काल है। ठीक है, भारतीय कला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। देखिए भारतीय कला का स्वर्ण युग जो है भाई गुप्त काल है। ठीक है, गुप्त काल कला का पूछ रहा है। ठीक है, तो भारतीय कला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो भैया ये गुप्त काल है। और यह गुप्त काल जो है इसकी सबसे मुख्य विशेषता क्या है, इसकी जो है गुप्त काल की सबसे मुख्य विशेषता क्या है भैया, मंदिरों का निर्माण। ठीक है, मंदिरों का निर्माण। तो माने गुप्त काल में ही बहुत ही ज़्यादा मंदिर का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए
अब पूछ रहा है भैया, अगला प्रश्न है कनिष्क की मूर्ति। कनिष्क की मूर्ति भैया की मूर्ति किस काल की है? तो कनिष्क की मूर्ति भैया किस काल की है भाई? ये है कुषाण काल। किस काल की है? कुषाण काल की है। अब कहाँ रखी गई है ये? कहाँ रखी गई है भैया ये कनिष्क की मूर्ति? मथुरा संग्रहालय में। कहाँ रखी भाई? मथुरा संग्रहालय में रखा है भैया। हाँ, तो मथुरा संग्रहालय में ये रखा है, इसको याद रख लीजिए। ठीक है। एक प्रश्न बहुत ही आईएमपी है, उसको देख लेते हैं। प्रसिद्ध स्टोन रिलीफ यक्षी। प्रसिद्ध स्टोन रिलीफ, ठीक है, यक्षी। यह यक्षी बनाई गई है, यानी कि पत्थर में बनाई गई है, जिसका नाम है चंद्रा। ठीक है, ये चंद्रा जो है इससे संबंधित है। तो ये प्रसिद्ध स्टोन रिलीफ यक्षी जो है, जिसका नाम चंद्रा है, यह किससे संबंधित है भैया? तो ये संबंधित है भरहुत से। किससे संबंधित है? भरहुत से। ठीक है, भरहुत से। इस चीज़ को याद रखिएगा कि ये जो है यक्षी भरहुत से प्राप्त हुई है। और साल भंजिका जो है, साल भंजिका यक्षी जो है, ये कहाँ से है? ये भैया सांची के स्तूप से है। सांची के स्तूप से। ठीक है, तो सांची के स्तूप के पास ये बना हुआ है। ठीक है, तो ये कहाँ है? विदिशा में है। ग्यारसपुर। ग्यारसपुर। ठीक है, ग्यारसपुर विदिशा, मध्य प्रदेश में। ठीक है, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में। चलिए अगला देखते हैं। भरतनाट्यम पर आधारित कौन सी मंदिर है? भरतनाट्यम नृत्य पर आधारित कौन सा मंदिर है भैया? कौन सा मंदिर है? तो भैया मंदिर है चिदम्बरम का नटराज मंदिर। ठीक है, चिदम्बरम। ठीक है, चिदम्बरम जो है का नटराज मंदिर। ठीक है, ये नटराज मंदिरवा जो है, ये काहे लिए प्रसिद्ध है जानते हैं? यह भरतनाट्यम नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो इसकी भरतनाट्यम जो क्लासिकल डांस है, इसकी कितनी जो है मुद्राएं अंकित है? 108 नृत्य मुद्रा। ठीक है, माने 108 जो है डांस स्टेप कहेंगे। क्या कहेंगे? ये डांस स्टेप बताया गया है भैया, डांस स्टेप। तो 108 डांस स्टेप इसमें बताया गया है, जिसको आप सभी याद कर लीजिएगा और जाके सीखिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अब देखिए, मथुरा की बुद्ध प्रतिमाएं बनी हैं किससे? मथुरा की जो बुद्ध प्रतिमा है, मथुरा की जो बुद्ध प्रतिमा है किससे बनी है भैया? ये बनी है किससे? मथुरा की बुद्ध मूर्तियां किससे बनी है? तो ये लाल बलुआ पत्थर से बनी है। लाल बलुआ पत्थर। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर से बनी है। ठीक है, ये जो लाल बलुआ पत्थर होता है, ये थोड़ा सा भुरभुरा टाइप का होता है। भुरभुरा का मतलब जैसे रेड कलर का रहता है, तो इसको ना छांटने काटने में बहुत आसान होता है थोड़ा, और पत्थरों के मुकाबले। वैसे पत्थर है भाई, कठिन तो होगा ही, लेकिन और पत्थरों के मुकाबले जो है इसमें काम करना बहुत ही सुविधाजनक है। ठीक है, इसीलिए सब लोग इसको ज़्यादा यूज करते थे। ये लाल बलुआ पत्थर कहाँ से मिलता है? देखिए, उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर एक स्थान है जहाँ चुनार नामक एक स्थान है। ठीक है, मिर्ज़ापुर में चुनार नामक स्थान है भैया। वहीं से ये चुनार बलुआ पत्थर मंगाया जाता था। ठीक है, चुनार बलुआ पत्थर कहाँ से मंगाया जाता था भैया? चुनारे से मंगाया जाता है। चुनार कहाँ है? ये मिर्ज़ापुर में है। ठीक है, मिर्ज़ापुर में है। और मिर्ज़ापुर भैया ये कहाँ है? मिर्ज़ापुर कहाँ है भैया? ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है,
उत्तर प्रदेश में है। और यही मिर्जापुर में जो है प्रागैतिहासिक काल का प्रथम साक्ष्य मिलता है। प्रागैतिहासिक काल का, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल का प्रथम साक्ष्य मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है भैया? प्रथम साक्ष्य। प्रथम साक्ष्य मतलब प्रथम प्रमाण कहाँ मिलता है? तो यही मिर्जापुर में मिलता है। ठीक है, यही वाला मिर्जापुर है। अब देखिएगा, ये लाल बलुआ पत्थर में ये अशोक का जो स्तंभवा बना है यह उसी में बना है। ठीक है, अशोक का स्तंभ जो है किससे बना है? तो इसी लाल बलुआ पत्थर से बना है। ठीक है, इसी लाल बलुआ पत्थर से बना है। ठीक है, याद रख लीजिए भैया, जितना ज़्यादा याद कर लेंगे उतना ही सुविधाजनक होगी आपके परीक्षा में। ठीक है, चलिए अब देखिए बुद्ध की जो है मूर्तियाँ, बुद्ध की मूर्तियाँ किस काल में बनाई गई? ठीक है, बुद्ध की मूर्तियाँ किस काल में बनाई गई भैया? इस बताइए जल्दी से, 1 सेकंड में कि 5 सेकंड में बताएंगे? हम तो जानते हैं ये भैया, बुद्ध की मूर्तियाँ किस काल में बनाई गई हैं भैया? कुषाण काल में। ठीक है, कुषाण काल में बनाई गई हैं। ठीक है, जिसमें 2 कला रहती है, एक गांधार कला भैया, एक मथुरा कला। ठीक है, दोनों कलाओं में बनाई जाती है। ठीक है, तो दोनों जो है ये कला जो है कहाँ की है? ये कुषाण काल की। और इसी में बुद्ध की मूर्ति जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बनती है। ठीक है, यानी कि चलिए, ठीक है, और जो कुषाण कालीन मूर्तियाँ हैं, कुषाण कालीन, ठीक है, माने जो कुषाण काल में बनाई गई मूर्तियाँ हैं सबसे अधिक मात्रा में कहाँ रखी गई हैं? ठीक है, तो सबसे अधिक मात्रा में भैया वो रखी गई हैं मथुरा संग्रहालय में। कहाँ रखी गई हैं भैया? तो मथुरा संग्रहालय में रखी गई हैं, ये याद रखिएगा, मथुरा संग्रहालय में। ठीक है, बुद्ध की मूर्तियाँ कहाँ रखी गई हैं? तो मथुरा संग्रहालय में। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। अब देखते हैं मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर भैया ये कहाँ स्थित है? जल्दी बताइए। तो मीनाक्षी मंदिर भैया ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है मदुरै में। ठीक है, कहाँ स्थित है? मदुरै में। ठीक है, इसको याद रख लीजिए। और इसका निर्माण किसने करवाया था भैया? तो पांड्यों ने करवाया था। ठीक है, पांड्यों ने, पांड्यों ने, पांड्यों ने। देखिए, पांड्यों ने मतलब पांड्य काल में। कौन से काल में भैया? ये पांड्य काल आया था, एक ठो पांड्य काल में बनाया गया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, अब नटराज का जो मंदिर है, नटराज मंदिर जो है भैया ये चोल काल में बनता है। ठीक है, चोल काल में। और कहाँ बनता है? चिदम्बरम में, चिदम्बरम। ठीक है, तो चिदम्बरम में बनता है। ठीक है, इस चीज़ को आराम से याद करते चलिए। अब देखिए जो है उड़ीसा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा का सूर्य मंदिर, उड़ीसा का सूर्य मंदिर भैया मंदिर कहाँ स्थित है? तो भैया ये कहाँ स्थित है? कोणार्क में। कहाँ स्थित है भैया? कोणार्क में। ठीक है, कहाँ स्थित है भैया? ये कोणार्क में स्थित है। ये जो है उड़ीसा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क में स्थित है। ठीक है, और कोणार्क का मंदिर किस प्रांत में है? तो उड़ीसा में है, क्योंकि उड़ीसा है ना। इस चीज़ को याद रखिए, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है। और किस देवता का मंदिर है भैया इसमें? तो सूर्य देवता की मंदिर। ठीक है, सूर्य देवता हैं, उन्हीं की इसमें मंदिर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उड़ीसा का सूर्य मंदिर जो है इसमें किस देवता का मंदिर है? तो सूर्य देवता का मंदिर है। और सूर्य देवता के जो है किससे बनाया गया है? किस पत्थर से? तो हरा क्लोराइड से। ठीक है, क्लोराइड से। ठीक है, तो हरा क्लोराइड से इनकी मूर्ति बनी है भैया। तो ये उड़ीसा का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था भाई? ये बनवाया था नरसिंह देव वर्मन। नरसिंह देव बर्मन ने बनवाया था। कब बनवाया था भाई? 13वीं शताब्दी में। ठीक है, 13वीं शताब्दी में बनाया था भाई। कब बनाया था?
13वीं शताब्दी में नरसिंह देववर्मन ने 13वीं शताब्दी में इसको बनवाया था, यानी कि उड़ीसा के सूर्य मंदिर को। और उड़ीसा के सूर्य मंदिर में किसका जो है मूर्ति बैठाया गया है, तो सूर्य देवता की। और ये सूर्य देवता किससे बनाया गया है, हरा क्लोराइड से बनाया गया है। और बाकी इसको क्या कहा जाता है भाई, ब्लैक पैगोडा, ब्लैक पैगोडा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला हम देख लेते हैं प्रश्न को। देखिए अब है अगला प्रश्न, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया, सॉरी प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। तो दिलवाड़ा मंदिर भैया, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। इसका नाम जो है दिलवाड़ा नहीं दिलवारा रहना चाहिए था, ठीक है भैया। इसका नाम जो है ये दिलवाड़ा गलत बना दिया है, इसका नाम दिलवाला रहना चाहिए था। क्या रहना चाहिए था, दिलवाला, ठीक है, तब बढ़िया नाम रहता तो जल्दी याद होता है कि नहीं। ये थोड़ा कठिन याद करने में हो रहा है ना, तो ये दिलवाला रहा होता तो बड़ा अच्छा नाम याद होता। तो ठीक है, आप लोग अब इसको दिलवाला मंदिर कहिएगा। कौन सा मंदिर कहेंगे, दिलवाला मंदिर, तो याद हो जाएगा। भैया ये है कहाँ, माउंट आबू, ठीक है, माउंट आबू, ये है कहाँ, राजस्थान में, ठीक है भैया, ये राजस्थान में है। चलिए और किससे बना है भैया, ये मकराना मार्बल से, मकराना मार्बल से, ठीक है। तो मकराना मार्बल किसे कहते हैं, जो सफ़ेद संगमरमरवा नहीं होता है, सफ़ेद संगमरमर को ही क्या कहा जाता है, ठीक है, सफ़ेद संगमरमर को ही मकराना मार्बल कहा जाता है। और इसी मकराना मार्बल में माइकल एंजेलो की जो मूर्तियां है, डेविड, ठीक है, डेविड जो है किस माध्यम में बना है, तो डेविड जो है माइकल एंजेलो की जो बनी है इसी मकराना मार्बल में बना हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं, और जो ये दिलवाड़ा मंदिर है, ये दिलवाड़ा जो मंदिर है भाई, ये किस धर्म से संबंधित है भैया, ये जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये किससे संबंधित है भैया, ये जैन धर्म से संबंधित है, ये ध्यान रख लीजिए। चलिए अगला देखते हैं, यानी कि ये जैन मंदिर है, ठीक है, कौन सा मंदिर, जैन मंदिर है, ठीक है, ये याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम देखेंगे लाड खान मंदिर कहाँ स्थित है भैया, लाड खान मंदिर कहाँ स्थित है, तो भैया ये आईहोल में स्थित है। कहाँ स्थित है, आईहोल, ये आईहोल कहाँ है, कर्नाटक में है भैया, कर्नाटक, ठीक है, कहाँ है भाई, कर्नाटक में स्थित है, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अगला हम देख लेते हैं, कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है, कीर्ति स्तंभ भैया, ये कीर्ति स्तंभ है, इसी को विक्टरी टावर भी कहते हैं, विक्टरी टावर, ठीक है, विक्टरी टावर क्या है, इसी को स्तंभ कहा जाता है, कीर्ति स्तंभ को ही विक्टरी टावर कहा जाता है। तो भैया है कहाँ, चित्तौड़गढ़ में, कहाँ है भाई, चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में भैया ये स्थित है। कहाँ स्थित है भाई, तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है। चलिए और ये चित्तौड़गढ़ कहाँ है, ये है भैया राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर किस स्थान पर बनवाए। तो ये रथ वाला जो मंदिर है, रथ वाला मंदिर पल्लव शासकों ने भैया, पल्लव शासकों ने ये पल्लव शासकों ने रथ वाला मंदिर किस जगह पे बनवाया भैया, ये तो बनवाया महाबलीपुरम में। कहाँ बनवाया भाई, महाबलीपुरम में, ठीक है, तो महाबलीपुरम में इसको बनवाया गया है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखते जाइए, ठीक है। और यहीं जो है महाबलीपुरम में एक सौर मंदिर भी है। कौन सा मंदिर, सौर मंदिर भैया, ठीक है,
सौर मंदिर कहाँ एक स्थित है, तो महाबलीपुरम में स्थित है, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। और यहीं गंगा अवतरण भी स्थित है, गंगा अवतरण, ठीक है, गंगा अवतरण की मूर्ति जो है, ठीक है, इसको गंगेश के नाम से भी जाना जाता है, द डिसेंट ऑफ गंगेश, द डिसेंट मीन्स अलग, ऑफ गंगेश, ठीक है, गंगेश के नाम से ये जाना जाता है। क्या? गंगा अवतरण की मूर्ति। ये कहाँ स्थित है, तो इसी महाबलीपुरम में स्थित है। कौन कौन सा? सौर मंदिर स्थित है, गंगा अवतरण स्थित है और रथमाला मंदिर स्थित है, ठीक है, ये तीनों जो है स्थित हैं यहीं पे, ठीक है, इस चीज़ को याद रख लीजिए। और यहीं एक चीज़ है, देखिए यहीं देखिए इसी महाबलीपुरम में जो है नकुल सहदेव रथ भी है, नकुल सहदेव रथ, ठीक है, तो नकुल सहदेव रथ जो है ये यहीं है, ठीक है। तो नकुल सहदेव रथ कहाँ स्थित है, तो इसी महाबलीपुरम में स्थित है। अब एकात्म शैली में बनी, मतलब इसे क्या कहा जाता है, एप्सिडल, एप्सिडल कहा जाता है, ठीक है, एप्सिडल। तो इसको क्या कहा जाता है भाई, एप्सिडल कहा जाता है, क्योंकि यह एकात्म शैली में बना हुआ है, ठीक है, एकात्म शैली में, ठीक है, एकात्म शैली में बना हुआ है, ठीक है, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी भैया, पल्लव वंश की राजधानी, ठीक है, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी भैया, पल्लव वंश की राजधानी बताइए जल्दी। तो भैया पल्लव वंश की राजधानी क्या थी, कांचीपुरम, ठीक है, कांचीपुरम जो है पल्लव, ये देखिए पुरम आ रहा है ना, प से याद रख लीजिएगा, पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम, ठीक है। अब चलते हैं भैया, लिंगराज मंदिर किसने बनवाया, लिंगराज मंदिर भैया, लिंगराज मंदिर किसने बनवाया भाई, तो बनवाया किसने था, किसने बनवाया था भैया, केसरी व गंग शासक, ठीक है, केसरी व गंग शासकों ने बनवाया था, ठीक है भाई, किसने बनवाया था, ये लिंगराज मंदिर व जो है केसरी व गंग शासकों ने बनवाया था। तो ये कहाँ है भैया स्थित, भुवनेश्वर में। कहाँ स्थित है ये, भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर जो कि कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए, और ये जो है उड़ीसा का कोणार्क मंदिर जो है पुरी में स्थित है, इस चीज़ को याद रख लीजिए। और इसी लिंगराज मंदिर को उड़ीसा का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है, उड़ीसा का सबसे बड़ा मंदिर, ठीक है, सबसे बड़ा मंदिर इसी को कहा जाता है, ठीक है, किसको कहा जाता है भाई, इसी को कहा जाता है, मंदिर कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखिए। चलिए, और ये लिंगराज मंदिर जो है, लिंगराज मंदिर ये जो है किस शैली में है, तो ये भैया कलिंग शैली में बना हुआ है, कलिंग शैली में, ठीक है, कलिंग शैली जो है, तो कलिंग शैली कहाँ की है, देखिए, तो कलिंग शैली में बना हुआ मंदिर है, मतलब कलिंग ये वहीं है, उड़ीसा में ही, ठीक है, तो कलिंग कहाँ है, ये कलिंग उड़ीसा में है, तो ये वहाँ की जो है लोकल शैली है, लोकल शैली मतलब, ठीक है, लोकल शैली में बना हुआ है, तो यहाँ की खुद की शैली है, ठीक है, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। चलिए, अब देखते हैं, अब हम 4 मंदिरों के नाम बता रहे हैं, उसका क्रम जो है आपको पहचानना है। तो देखिए, ये उड़ीसा के 4 मंदिर हैं भैया, परशुरामेश्वर मंदिर, ठीक है, परशुरामेश्वर मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर,
मंदिर, और भैया है लिंगराज मंदिर, तो ये भैया है लिंगराज मंदिर। एक मंदिर और है भाई कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर वह जो है, अब देखिए ये 4 मंदिर हैं भैया, परशुरामेश्वर, मुक्तेश्वर, लिंगराज मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। अब आप समझिए जो है इसका कालक्रम कैसे निर्धारित करेंगे। जब आपको ये पता होगा भैया ये किस समय में बना है, तभी तो इसको बता पाएंगे आप। इतना ज़रूरी है कि उसको भैया याद करने के लिए उसका अता पता तो जानते रहिए कि कब बनवाया गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए आज तो हम बता दे रहे हैं, कल से जो है याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसको आप ये भी ध्यान रखिए कि कोई भी प्रश्न जैसे जहाँ मंदिर बनी है तो वो किस काल में बनी है, ये भी बहुत ज़रूरी रखता है, क्योंकि इस तरह के क्रम वाला जो प्रश्न है ना पीजीटी में पूछ रहा है भाई, पिछली बार पूछा था, तो याद रख लीजिए कि ये क्रम वाला जो है याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो परशुरामेश्वर मंदिर जो है ये बना था 600 ईस्वी में, ठीक है। तो 600 ईस्वी में बना था, ईसा पूर्व नहीं भैया, ईस्वी में, कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि 600 ईस्वी में परशुरामेश्वर मंदिर बना था। मुक्तेश्वर भैया बना था 970 ईस्वी में, ठीक है, 970 ईस्वी में। कब बना था? तो मुक्तेश्वर मंदिर 970 ईस्वी में बना था। और यही लिंगराज मंदिर जो भैया 1090 ईस्वी में, कब बना था भाई? ठीक है, 1090 ईस्वी में। तो देखिएगा ये लिंगराज मंदिर जो है 1090 ईस्वी में बना था, ठीक है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर कब बना था भैया? ये बना था 1236 से 1264 के बीच, ठीक है, 1236 से 64 के बीच बना था, यानी कि 13वीं शताब्दी में, ठीक है, 13वीं शताब्दी में 1236 से 64 के बीच ये कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था, ठीक है। तो ध्यान देते हैं, परशुरामेश्वर मंदिर 600 ईस्वी में, मुक्तेश्वर मंदिर 970 ईस्वी में, ये लिंगराज मंदिर भैया 1090 ईस्वी में, ठीक है, 1090 ईस्वी में। और कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है 1236 से 64 के बीच, ठीक है, 1090 में ये बना था। और 1030 में जो है, 1030 में जो है ईस्वी में कंदरिया महादेव का मंदिर, ठीक है, कंदरिया महादेव का मंदिर बना था, ठीक है, महादेव का मंदिर जो खजुराहो वाला है, ठीक है, इसको भी आप याद रख लीजिए। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न भैया, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? हमने आपको कई बार बताया कि खजुराहो मंदिर भैया ये छतरपुर जिला है, जो कि खजुराहो में खुद पड़ता है। खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो चलिए कंदरिया महादेव ही पूछ लिया है, तो कंदरिया महादेव कहाँ है? तो खजुराहो में है। खजुराहो मंदिर के अंतर्गत ही एक जो कंदरिया महादेव मंदिर भी है, ठीक है। और देखिए, और यही कंदरिया महादेव मंदिर जो है, महादेव मंदिर जो है, ठीक है, खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है, सबसे बड़ा मंदिर है भैया, ये सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है। तो सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? यही। और ये कंदरिया महादेव किसका मंदिर है भैया? ये शिव जी का मंदिर है, ठीक है, शिव जी का मंदिर है। कब बनवाया गया था? 1030 ईस्वी में बनवाया गया था। किसने बनवाया था? चंदेल राजा जो है विद्याधर, किसने बनवाया था भैया? विद्याधर ने बनवाया था इसको, ठीक है। किसने बनवाया था भैया? 1030 ईस्वी में विद्याधर ने बनवाया था। विद्याधर कौन से राजा थे? चंदेल राजा थे। तो खजुराहो आपसे पूछा जाए, खजुराहो का निर्माण काल किस काल में हुआ? तो चंदेल काल में हुआ है, चंदेल राजाओं के समय बनवाया गया था, ठीक है, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। और खजुराहो पूछा जाए प्रश्न में, खजुराहो भैया किस लिए प्रसिद्ध है? खजुराहो किस लिए प्रसिद्ध है भैया? ठीक है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपको ऑप्शन में दे देता है, कभी कभी मूर्तिकला दे देगा, ठीक है, मूर्तिकला, वास्तुकला, ठीक है, इस तरह के ऑप्शन और कोई दो और देगा।
तो आपको क्या लगाना है, वास्तुकला लगाना है कि मूर्तिकला, क्योंकि बनी है मूर्ति भी और वास्तु भी बना है। तो आप कन्फ्यूजन नहीं हो के ये वास्तुकला वाला लगाइएगा। जब दोनों ऑप्शन ई अथवा में रहे, मूर्तिकला वास्तुकला, तो आप क्या लगाइएगा भैया, ये वास्तुकला, ठीक है। क्योंकि ये बिल्डिंग बनी है भैया, यानी कि मंदिर है, मंदिर में नक्काशी की गई है, यानी कि रिलीफ मूर्तियाँ बनी हुई है। कैसी बनी है, रिलीफ मूर्तियाँ जो है बनी हुई है। तो रिलीफ मूर्ति बनी हुई है तो वो वास्तु का भाग हो गया, ठीक है। मूर्ति बने ठीक है, लेकिन ये वास्तु का भाग है, तो इसीलिए हम आपको क्या लगाएंगे भैया, वास्तुकला, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, ठीक है, कि भैया कहिएगा कि मूर्ति भी बना है तो हम मूर्तिकला कहीं न लगा दें, ठीक है। मूर्तिकला लगाएंगे तो समझ लीजिए ये क्वेश्चन पीछे तुरंत जाएंगे, समझ रहे। तो मूर्तिकला मत लगाइएगा, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। चलिए।